नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विधि शिक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम स्कूली शिक्षा के साथ आज एक नया दौर शुरू कर रहे हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए। इसके तहत हम राजस्थान पुलिस, पटवार और आपके विभिन्न प्रकार के जो टीचर एग्जाम है यानी अध्यापक श्रेणी के एग्जाम है उनके लिए भी तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अब आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, जितने भी कॉमन एग्जाम में सभी में पूछा जाता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक है, मैं शुरू करूंगा भारत में अंग्रेजों का प्रवेश। उससे पहले कह देते हैं ये टॉपिक होगा आपका शुरू आधुनिक भारत। मैं आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहा हूँ आज, ठीक है, आधुनिक भारत से। अगर भारत की इतिहास की जानकारी लेनी है तो तीन प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया जाता है। कैसे कैसे देखिएगा, एक होता है आपका प्राचीन भारत। कैसा भारत? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत एक होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक आपका हो जाए आधुनिक भारत। फर्स्ट स्टेज ये रहेगी, सेकेंड स्टेज ये रहेगी और थर्ड स्टेज ये रहेगी। इसका डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत से। कैसे शुरू करेंगे? आधुनिक भारत से, ठीक है। देखिए आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में क्या होगा। आधुनिक भारत की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि आधुनिक भारत के अंदर बात करें तो आपका ये कंट्री है भारत, ये कंट्री है भारत। क्या है? ये कह सकते हो भारत का हिस्सा है। अगर पूरा बड़ा करें इसको तो ये एशिया, फिर ये यूरोप है। साइड कौन सा है? यूरोप। आपको कौन सा है? यूरोप। ये बड़ी कंट्री है, कह सकते हो इसको, कह सकते हो एशिया के रूप में इंट्रोड्यूस होते हैं। किसके रूप में? एशिया के द्वारा। किसके द्वारा? एशिया। यहाँ पे आपकी है यूरोप कंट्री। कौन सी कंट्री है? यूरोप कंट्री। कौन सी है? यूरोप कंट्री। और बीच में है आपका, मान सकते हो कि ये कनेक्टेड तो है, ये आप सुनते हो यूरेशिया पर्वत वगैरह सुनते हो, इससे कनेक्टेड है। इन दोनों को अलग करता है, यूरेशिया पर्वत है वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर अथाह जलराशि है। क्या है? जलराशि। क्या है? जलराशि। अब देखिएगा यूरोप के अंदर क्या है कि सीधी सीधी बात है, ये ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश। और एशिया की बात करें तो ये प्रदेश है आपका एकदम गर्म प्रदेश, कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गर्म प्रदेश। अब देखिएगा, अब होता क्या है कि यूरोप कंट्रीज के अंदर उस समय कह सकते हो ब्रिटिश सत्ता। कौन सी सत्ता? ब्रिटिश सत्ता। तो ब्रिटिश सरकार है। पूरे विश्व में अनेक प्रकार के इनके औपनिवेशिक राज्य हैं, अनेक प्रकार के औपनिवेशिक राज्य हैं, जहां पर क्या है कि ये कई प्रकार से उपनिवेश बनाने के लिए कई प्रकार से युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, जिसके द्वारा इनके पास संसाधनों की कमी आती है। किसकी कमी आती है? संसाधनों की। जिसके लिए एक नया उपनिवेश ढूंढ रहे हैं, जिसके द्वारा क्या हो, इनसे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न भी प्राप्त हो और विभिन्न प्रकार के इनको क्या हो, जो धन संसाधन है वो भी प्राप्त हो। तो इनकी खोज के लिए क्या करते हैं? ये शुरू करते हैं। यूरोप कंट्रीज के अंदर अगर डीपली बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम सीधा अंग्रेजों का करेंगे आज। किसका? आधुनिक भारत में अंग्रेजों का प्रवेश शुरू करेंगे। किसका शुरू करेंगे? अंग्रेजों का भारत में प्रवेश, ये शुरू करेंगे। अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। बात करें अंग्रेजों का भारत में प्रवेश तो ये मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि समझाई है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है। कैसी पृष्ठभूमि है? ये भौगोलिक पृष्ठभूमि है। भौगोलिक पृष्ठभूमि के बाद में हम समझाते हैं आपको अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। तो इससे पहले आपको समझना होगा क्या सर सीधे अंग्रेज इंडिया में आए थे? नहीं, उससे पहले भी कई जातियां थी, या कह सकते हो कई यूरोपियन कंट्रियां थी जो भारत में आती है। कौन आती है सर? सबसे पहले इंडिया में आते हैं पुर्तगाली। कौन आते हैं? पुर्तगाली। कौन आते हैं? पुर्तगाली। कौन आते हैं सर? पुर्तगाली। फिर कौन आते हैं सर? पुर्तगाली के बाद, पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच। कौन आते हैं? डच। डचियों के बाद में कौन आते हैं? अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद में, हालांकि बीच में एक जिक्र होता है लेकिन हम सीधे समझते हैं, अंग्रेजों के बाद आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी, यानी फ्रांस वाले। कौन आते हैं? फ्रांस। सबसे पहले भारत में प्रवेश किसने किया? पुर्तगालियों ने। किसने प्रवेश किया? पुर्तगालियों ने। फिर डचों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर फ्रांसीसियों ने। अगर बात करें, ये तो था प्रवेश का क्रम। कैसा क्रम है? प्रवेश का, नहीं सॉरी, प्रवेश का नहीं, ये बता सकते हैं व्यापारिक संस्थान का। किसका? व्यापारिक कोठियों का, व्यापारिक कोठियों का। अगर प्रवेश की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आ चुके थे। कौन आ चुके थे? अंग्रेज आ चुके थे यहाँ पे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद में कौन? डच्ची।
लेकिन बच्चों ने क्या किया था, आपके अंग्रेजों से पहले व्यापारी कोठी कहां स्थापित कर ली थी? भारत में स्थापित कर ली थी। कहां स्थापित कर ली थी? भारत के अंदर इन्होंने व्यापारी कोठी स्थापित कर ली थी। अब देखिएगा, यूरोप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों में मैं समझा रहा हूं, आपको क्रम समझा रहा हूं, इसको देखिएगा। यहाँ जो यूरोप कंट्री है, वहां एक देश है, आप मान सकते हो पुर्तगाल। क्या मान सकते हो? पुर्तगाल। ये पुर्तगाली क्या करते हैं? ये पुर्तगाली यहाँ से एक व्यक्ति, आप नाम सुन रखे हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? भारत में। और भारत में कहाँ प्रवेश करता है? कालीकट। कहाँ प्रवेश करता है? कालीकट। कहाँ प्रवेश करता है? कालीकट। कालीकट कहाँ है सर? केरल में है। कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? कोझिकोड। क्या कहते हैं? कोझिकोड। वर्तमान कालीकट का नाम क्या है? कोझिकोड। ये यहाँ पे प्रवेश करता है। कौन? वास्को डी गामा। कौन प्रवेश करता है? वास्को डी गामा। और ये भारत में प्रवेश करता है कालीकट बंदरगाह, कह सकते हो कोझिकोड, जो वर्तमान में केरल में है। अब यहाँ से होता क्या है सर? यहाँ से क्या होता है? ये प्रवेश करता है कोचीन में आपके 1503 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1503 ईस्वी में प्रवेश कर लिया इसने। प्रवेश करने के बाद इन्होंने देखा, समुद्री मार्ग से आया था। कहाँ से आया था? समुद्री मार्ग से। ध्यान करना, सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा था जिसके अंदर वास्को डी गामा भारत में प्रवेश करता है, तो दक्षिण भारत हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दक्षिण भारत। कौन सा? दक्षिण भारत हिस्सा। दक्षिण भारत में केरल। कौन सा? केरल राज्य में ये प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? केरल राज्य में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पर एक, कह सकते हो, गुजराती व्यापारी जिसका नाम या मछुआरा, उससे ये मिलता है। उससे मिलता है और यहाँ पर क्या करता है कि जो गुजराती व्यापारी है उसको मसाले, क्या? मसाले। और कितने? 4 जहाज भर के। कितने जहाज भर के? 4 जहाज भर के मसाला देता है। और ये किसकी खोज के लिए आता है? संसाधनों की खोज के लिए। और ये वापस चला जाता है। कहाँ जाता है? वापस चला जाता है। और ये पुर्तगाली, बता देता हूँ आपको, वास्को डी गामा भारत में 3 बार प्रवेश करता है। कितनी बार? 3 बार प्रवेश करता है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के अंदर कह सकते हो कि इनका पहला एक पॉलिटिकल एजेंट, पहला इनका कह सकते हो वायसराय, ये कौन आया था? इसका नाम आता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कहीं पर अल्मेडा मिलता है, कहीं पर अल्मेडा मिलता है। ये भारत में आता है और ये अपनी व्यापारिक कोठी शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं सर? कोचीन में। कहाँ शुरू करते हैं? कोचीन में। ध्यान रखना, भारत में पहली विदेशी कोठी कौन स्थापित करता है? पुर्तगाली। कौन करता है? पुर्तगाली। और कहाँ स्थापित करते हैं? कोचीन में। कहाँ स्थापित करते हैं? कोचीन के अंदर। ठीक है, अब ये फ्रांसीसी अल्मेडो भारत में आ जाता है और व्यापारिक कोठी ये शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था पुर्तगालियों का प्रवेश। लेकिन हमें समझना क्या था? अंग्रेज समझने। क्या समझने? अंग्रेज। क्या समझने? अंग्रेज भारत में कैसे प्रवेश करे? देखिएगा, ये आपका कह सकते हो एक आवाज है। ठीक है, ये मैंने आपको इतना लिया है। ये जलराशि क्या है? जलराशि, एशियन ऑक्सीजन कह सकते हो, यानी भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखिएगा, अंग्रेज कैसे प्रवेश करे। अपना टॉपिक क्या है? अंग्रेज कैसे प्रवेश करे। अंग्रेज कैसे प्रवेश करे? कई कहते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर अंग्रेज प्रवेश करे। किसमें? 1600 ईस्वी। सही है? सही है। लेकिन 1600 ईस्वी से पहले भी एक मान सकते हो कि 1600 ईस्वी के समथिंग शासनकाल मान सकते हो। 1600 पहले के अकबर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अकबर का। उससे पहले 1594, कब? 1594 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉन मिल्डले हॉल, ये भारत में प्रवेश करता है। कब? अकबर के शासन के समय 1594 में। कब प्रवेश करता है? 1594 के अंदर प्रवेश करता है। 94, कई बार किताबों में 97 में मिलता है। 1594 में प्रवेश करता है। कौन? जॉन मिल्डले हॉल। कौन प्रवेश करता है? जॉन मिल्डले हॉल। ये भारत में प्रवेश करता है। लेकिन कहते हैं, और आप पढ़ते भी है कि अकबर एक दूरदर्शी था। क्या था? दूरदर्शी। ये व्यापार के लिए चक्कर काटता रहता है। कब तक? 97 कर ले आप इसको। 97 सही है। 97 ये 7 साल तक कंटिन्यू अकबर के आगे पीछे घूमता रहता है। किसके? अकबर के। किसके लिए? कि भाई व्यापार की अनुमति दे दी जाए, व्यापार करने दी जाए। लेकिन अकबर को पता था ये नुकसान कर सकते हैं, तो अकबर क्या करता है? गुट निकल जाते, लेकिन बार बार इसको भगाता रहता है। लेकिन 7 साल से कंटिन्यू डटा रहता है। क्या करता है? 7 साल से कंटिन्यू डटा रहता है। लेकिन ये
फिर कंप्लीट दिया एक्सेप्टेबल होता है और वापस चला जाता है। क्या करता है? वापस चला जाता है। ये 15-16। अब क्या होगा? अब देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, भाग में सीधा कर रहे हैं। अब देखिएगा 1608 ईस्वी, कौन सी ईस्वी आई? 1608। अब सर कहते हैं पहले प्रवेश कर पाए 1600 में। 1600 में चीजें अलग थी, जानते हैं 1600 में चीजें क्या थी। 1600 के अंदर क्या हुआ था कि कोई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे होगी बहुत ज्यादा, यहाँ नहीं है। यहाँ पर 271 जनों का या 270 जनों का एक दल है। क्या है? दल है। ये क्या करता है? जो उस समय रानी है एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ। इस रानी से क्या करते हैं 1600 में ये गोत्सक दल, और कहते हैं कि रानी का हिस्सा भी इसमें था कि व्यापार करने के लिए कहाँ जाते हैं? दक्षिण एशिया में। कहाँ जाते हैं? भारत में, दक्षिण एशिया में। लेकिन ये चीजें बात हमें याद समझना है। 1608 में कहाँ पे? 1608 के अंदर। 1608 के अंदर भारत के अंदर, किसके अंदर? भारत के अंदर शासन किसका है? मुगलों का शासन। किसी बात है? किसका है? मुगलों का। मुगल काल चल रहा है। भारत में कौन सा काल चल रहा है? मुगल का। मुगल काल में शासक कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। कौन है सर? जहांगीर। अब ये 1608 के अंदर अब आता कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम कह सकते हो, क्या नाम है इसका? कैप्टन हॉकिंस। किसका नाम? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये भारत में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? 1608 के अंदर कैप्टन हॉकिंस भारत के अंदर प्रवेश करता है। कैप्टन हॉकिंस। सर कैप्टन हॉकिंस एक जहाज पे आया था। किस पे आया था? जहाज पे। कई बार मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड आपके सेकंड ग्रेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। कौन से जहाज से आया था? जहाज का नाम क्या था? जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। और इसको एक कहते हैं लाल ड्रैगन। क्या नाम आता है इसका? लाल ड्रैगन। लाल ड्रैगन। इस हेक्टर नामक जहाज पे, जहाज का नाम है हेक्टर। जहाज का नाम क्या? हेक्टर। इस जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। कब आता है? 1608 ईस्वी में। अब ध्यान से सुनना, अब बात की जाती है कि अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? पहली व्यापारिक कोठी सूरत में। कहाँ स्थापित की? सूरत में। लेकिन ध्यान से सुनना, ये अवैधानिक है। क्या है? अवैधानिक। क्या है? अवैधानिक। अवैधानिक का अर्थ कि परमिशन नहीं मिली है। परमिशन नहीं मिली है मुगल बादशाह जहांगीर से। किससे? मुगल बादशाह जहांगीर से। अब क्या होगा सर? 1608 में आया, लेकिन एक साल बाद, कब? एक साल बाद 1609 में ये जहांगीर से भेंट करेगा। किससे? जहांगीर से। कहाँ करेगा सर? आगरा में। कहाँ करेगा? आगरा में। जहांगीर से भेंट कहाँ करेगा ये? आगरा में। कहाँ भेंट करेगा? आगरा में। और जहांगीर से क्या करेगा कि व्यापार करने की अनुमति मांगेगा। क्या मांगेगा? व्यापार करने की अनुमति मांगेगा। लेकिन जहांगीर व्यापार करने की अनुमति से नहीं दे पाता है। कारण क्या रहता? देखिएगा, कारण क्या रहता है कि पहले से विद्यमान कौन है? पुर्तगाली विद्यमान है। कौन है? पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। तो दरबार में पुर्तगाली क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं। पुर्तगाली क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस को नहीं मिल पाती है। अब कैप्टन हॉकिंस क्या करता है? कैप्टन हॉकिंस आपका 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी के अंदर हॉकिंस वापस चला गया। क्या करा? ये कैप्टन हॉकिंस क्या हो गया? वापस चला गया। 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस वापस जाता है। वापस जाते ही क्या करता है? जहांगीर क्या करता है कि जो सूरत की व्यापारिक कोठी थी, इसको क्या कर देता है? वैधानिकता प्रदान कर देता है। क्या प्रदान कर देता है? वैधानिकता प्रदान कर देता है। कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस। अब अंग्रेजों की कह सकते हो कि पहली कोठी तो सूरत के अंदर थी। दूसरी कोठी कहाँ थी? जो वेद थी, मुसलीपट्टनम। कौन सी थी? मुसलीपट्टनम। कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में। ये कहाँ पड़ता है सर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ इन्होंने वैधानिक कोठी स्थापित की है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये काल हो गया। 13 में वापस चला गया। अब इसका अगला काल मैं आपको समझाता हूँ। 13 में कम्प्लीट हुआ, ध्यान करना। 13 के बाद 1615 में, कब? 1615 में। 1615 की बात करें तो 1615 के अंदर क्या होता है कि इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स है। कौन है? जेम्स प्रथम है। जेम्स प्रथम है। अब इसका राजदूत बनके, इसका राजदूत बनके, क्या बनके? राजदूत बनकर कौन आता है भारत में? सर टॉमस स्मिथ।
पूरा नाम है सर थॉमस स्मिथ। क्या नाम है इसका? सर थॉमस स्मिथ। या कह सकते हो इस तरह के नाम ऐसा भी आ सकता है कई बार, थॉमस रो स्मिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार थॉमस रो स्मिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमस रो स्मिथ। पूरा नाम इसका है थॉमस रो स्मिथ। कई बार सर पहले थॉमस रो, सर थॉमस रो स्मिथ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? थॉमस रो स्मिथ। यह भारत में कब आता है? 1615 में। कब आता है? 1615 में। शासनकाल किसका चल रहा है? मुगलों का। मुगलों में वापस वही जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। अब जहांगीर का काल है। 1615 में इसने भारत में प्रवेश किया। जहांगीर से मुलाकात नहीं की, ध्यान रखना इसने, जहांगीर से मुलाकात नहीं की है। एक साल बाद, कब? एक साल बाद 1616 में, एक साल बाद 1616 में ये जहांगीर से मुलाकात करेगा। कहाँ मुलाकात करेगा? देखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। मुलाकात होती कहाँ है जहांगीर की? ध्यान से सुन लेना। आपकी जो पिछला राजदूत था, कौन? पिछला राजदूत आपका जिसका नाम था, कह सकते हो कैप्टन हॉकिंस, वो तो कहाँ मिला था? आगरा में। लेकिन ये कहाँ मिलता है? ध्यान कर लेना, जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। ये कहाँ है सर? ये मैगजीन दुर्ग। ध्यान से सुन लेना, ये राजस्थान अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। ये कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। ये मैगजीन दुर्ग में मुलाकात करता है। कहाँ करता है? मैगजीन दुर्ग में। और कहा जाता है कि काफी शातिर है थॉमस रो स्मिथ। थॉमस रो स्मिथ ये क्या करता है कि यूरोप से क्या लाता है? यूरोप से लाता है क्या? इसको पता होता है कि मुगल काल दरबारी है, या कह सकते हो जो दिल्ली के अंदर सत्ता चल रही है, वो क्या है? वो क्या है? शराब, शबाब और कबाब, इनमें बिजी हो रखी है। किसमें? शराब, शबाब और कबाब में। यानी शाही शौक रखने वाले हैं ये। क्या? शाही शौक। इन वर्डों का आप अच्छे तरह अर्थ जानते हैं। शराब पी रहे हैं, शराब, शबाब, सॉरी, और कबाब, इनमें बिजी है ये। तो ये इनकी कमजोरी भाप लेता है। कौन? थॉमस रो स्मिथ कमजोरी भाप लेता है इनकी। किनकी? जो मुगल बादशाह है, इनकी कमजोरी भाप लेता है। तो ये साथ में क्या लाता है? उसमें किंवदंतियां है कि साथ में क्या लाता है? ये वहां से यूरोपियन शराब लाता है। क्या लाता है? यूरोपियन शराब। यूरोपियन शराब लाता है और जहांगीर को पिलाता है। किसको पिलाता है? जहांगीर को। जहांगीर को पिलाता है कहाँ? मैगजीन दुर्ग में है अभी। जहांगीर का मुलाकात कहाँ हो रही है? मैगजीन दुर्ग में हो रही है। जहांगीर को शराब पिलाता है। अब पीने के बाद पता ही इंडियंस का क्या कहने लग जाते हैं? बस बोल, तू क्या चाहता है मेरे से, बोल क्या चाहता है। तो कैप्टन थॉमस रो को पता है कि जहांगीर से मैं मांग सकता हूँ कुछ भी। अब थॉमस रो क्या करता है कि नहीं नहीं, अपना आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ऐसा करके इसको बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन थॉमस रो को बार बार जिद करने पर क्या करता है? थॉमस रो मान जाता है। और क्या मान देता है? कि भाई हमें क्या दे दी जाए? व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। क्या दे दी जाए? व्यापार करने की अनुमति मांगता है। ये क्या मांगता है? व्यापार करने की अनुमति मांगता है। क्या मांगता है? व्यापार करने की अनुमति। तो क्या करता है? जहांगीर कहता है बिल्कुल, इतनी सी बात, बिल्कुल आप व्यापार कीजिएगा। क्या कीजिएगा? व्यापार कीजिएगा। अब देखिएगा, ये चीजें शुरू हो गई यहाँ तक। अब व्यापार करने की अनुमति मिल गई, तो अब भारत के अंदर अंग्रेज प्रवेश कर पाए। कौन? भारत के अंदर। अब क्या होगा सर? अब देखिएगा क्या होगा। अब क्या होगा? अब इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की संसद है, कौन सी? इंग्लैंड की संसद, अनुमति मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? अनुमति। व्यापार की अनुमति मिल चुकी है इनको। क्या मिल चुकी है? व्यापार की अनुमति मिल चुकी है। तो इंग्लैंड के अंदर जो संसद है, इंग्लैंड की संसद है, इंग्लैंड की संसद होती है आपकी 1600 के अंदर, क्या कह सकते हो 1594 में। कब? 1694 में, सॉरी 1694 के अंदर। 1694 में क्या करती है कि एक कानून बनाती है जिसके द्वारा क्या कर सकता है? कोई भी आम यूरोपियन, या कह सकते हो कि आम अंग्रेज, आम अंग्रेजी लोग क्या कर सकते हैं? भारत में व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत में व्यापार कर सकते हैं। 1694 की बात है। कब की है? 1694 में। क्या अधिवेशन पास होता है इंग्लैंड की संसद से कि कोई भी आम अंग्रेज क्या कर सकता है? भारत में व्यापार कर सकता है। क्या कर सकता है? भारत में व्यापार कर सकता है। इससे हुआ क्या? बाढ़ आ गई भारत में। किसकी? अंग्रेजों की। किसकी बाढ़ आ गई? भारत में अंग्रेजों की। उस समय का शासक है, मुगल शासक है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब को ये पता चलता है, तो औरंगजेब को ज्ञात होता है कि यार ये तो इसे बर्बाद कर देंगे। तो औरंगजेब एक आदेश निकालता है। क्या निकालता है? आदेश निकालता है। क्या निकालता है? कि 1700 के तहत, 1700 में आदेश निकालता है कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी है उनको क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। जितने भी अंग्रेज हैं उनको क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए।
जितने भी अंग्रेज थे उनको क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब 1700 में औरंगजेब ये आदेश डाल देता है कि क्या कर लिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन पूरा कर दो, 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पहली कड़ी थी। अभी औरंगजेब बाद के दूसरा पार्ट हम शूट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है। हाँ, अब 18-17 सेकंड बचे, ठीक है। आप बोलते रहते, रिकॉर्ड नहीं होता, क्या फायदा। सही है। हाँ ये सही है, टाइम पे ध्यान दे दिया। तो उसमें आप ये अपने दूसरा पार्ट शुरू कर देते हैं इसके अंदर जो है तो ले बन रही थी आत्मा की।